अब मैं आपको मेरे भाई शानदार तरीके से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप सबको पता है कि 3 भागों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर आपका तकनीकी विषय ज्ञान होने वाला है 65 नंबर। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं, जो कंप्यूटर और आईटी होने वाला है, इस बात को खूब ध्यान से सुन लेना। ऐसा पेपर बनेगा कंप्यूटर और आईटी का कि हवा नहीं लगेगी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। यूपी ट्रिपल एससी का 2026 का, 2025 का, 2024 का पेपर उठा करके देखना, किसी भी नॉन टेक्निकल वाली भर्ती परीक्षा का, मतलब गांठें फूट जाएगी भाई, एकदम हालत खराब हो जाएगा। तो कंप्यूटर और आईटी को बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से करके जाना, और साथ ही साथ यूपी सामान्य ज्ञान थोड़ा सा इजी रहेगा, अगर आप ठीक ठाक कर ले जाते हो तो काम यहां पर हो जाएगा। अब कैसे कवर करना है, क्या स्मार्ट अप्रोचेस हैं, कैसे आप चीजों को समझोगे। थोड़े से आपके पैसे खर्च होंगे, मार्केट में जो जो किताबें हैं मैं बताता हूं। देखो, अगर सीरियस हो, लाइफ अगर सिक्योर करनी है, एक बात मैं फिर से बता दूं कि वैकेंसी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, और इस वैकेंसी में जगह नहीं बना पाए 25,000 26,000 लोग हैं, 15 से 16,000 लोग पेपर देंगे, उसमें से भी कितने लोगों का 0 नंबर 1 नंबर है पेट में, उन लोगों को तो वैसे भी कुछ पता नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और इतने में अगर वैकेंसी नहीं ले पाए, सीट नहीं ले पाए, तो फिर धिक्कार है आपको। तो आप देखो, जरा बारी बारी से हर एक स्टेप को समझो। ये सिलेबस है, ये ट्रेड का सिलेबस अभी मैं बताऊंगा, है ना। ये आपका भाग 2 और भाग 3, हर एक बारे में चर्चा करेंगे, हर एक चैप्टर आपको कहां से कैसे कवर करना है। देखो, सबसे पहले यूपी जीके मैं सबसे पहले बता दूं कि यूपी जीके आसान आएगी। ये आप पेपर जब दोगे तो आपको कंप्यूटर के मुकाबले यूपी जीके ज्यादा आसान लगेगी, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे करना है बताता हूं। एक काम करो, मार्केट जाओ, 2023 से लेकर के 2026 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनका प्रीवियस ईयर उठा करके लेकर के आओ। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। किताब कौन सी लेनी है आपको यूपी जीके की किताब लानी है। उससे बोलना है कि भैया यूपी ट्रिपल एससी का ही सिर्फ हमको प्रीवियस ईयर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस किस जगह से टच कर रहा है, कौन कौन चीजों को पूछ रहा है, तो वहां से आपको एक अंदाजा लगेगा। तो वो पीवाईक्यू 2023, 24, 25, 26, या मान लो आपको फ्री के रिसोर्सेज चाहिए तो 2023 से लेकर के 2026 तक बहुत सारी वेबसाइट पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर 2023 से 26 तक में देखोगे तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कितने पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे? 12 क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। और यूपी जीके मेरे भाई 20 नंबर की लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, मुख्य परीक्षा में। तो यहां से आप देखोगे तो लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हर बार का पैटर्न क्या रहा है, यूपी जीके कहां से टच कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई एक अच्छी सी थ्योरी की बुक, कोई भी थ्योरी की बुक, आप जब थ्योरी बुक आप लेने जाओगे, जब भी आप देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार अच्छा ये इस बेस पर आधारित है, ये तो वो थ्योरी बुक खरीद कर ले सकते हो। लेकिन ये पीवाईक्यू करना मस्ट है। 2 से 3 दिन में 200-250 क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे, क्योंकि भीड़ से अगर हट करके निकलना है, यहां जाना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो देखो करना पड़ेगा। तो ये काम आपको यूपी जीके में अच्छा स्कोर दिला सकता है। इसके बाद अब मैं बात करूं कंप्यूटर और आईटी, भाई साहब वाह, क्योंकि कंप्यूटर तो लगा ही है, इसमें आईटी लगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। तो मतलब आप 2022 से 2026 का पेपर उठाओगे, आपकी जो है हालत खराब हो जाएगी क्वेश्चन देख करके। तो आपको यहां भी 2022 से लेकर के 2026 तक का जितना प्रीवियस ईयर पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी अदर एग्जाम के नहीं अटेम्प्ट करने लगना। यूपी ट्रिपल एससी का पीवाईक्यू उठाओ, उसको पूरी तरीके से रीड आउट कर लो, उसकी नोट्स बनाओ प्रॉपर, और नोट्स बनाने के बाद कोई भी एक थ्योरी बुक जिसको आप देखो, क्योंकि जब आप थ्योरी बुक देखने जाओगे तो आपको दिखेगा यार कि यहां से यहां मैच हो रहा है। मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेंगे। अगर ये स्टडी मटेरियल स्मार्ट तरीके से अगर आपने अपने पास जुटा लिए ना, तो आप उन 25,000 उन 23,000 कैंडिडेट से आप आगे पाओगे अपने आप को। तो यह काम आपको करना है। प्रीवियस ईयर पेपर और कंप्यूटर किसी भी परीक्षा का, लेखपाल का ले लो, जूनियर असिस्टेंट का ले लो, लोअर पीसीएस का ले लो, आप ड्राफ्ट्समैन का ले लो, जेई का ले लो, जितने पेपर आपके हुए हैं, गणना पर्यवेक्षक के ले लो, जितने पेपर आपके हुए हैं, उन सभी पेपर का कलेक्शन आपको ढूंढना है। ठीक है, इतना काम मेरे भाई आपको करना है। यहां से आपका कंप्यूटर में काम बन जाएगा। अब समस्या आएगी आपकी ट्रेड में, तो ट्रेड में थोड़ा सा आपको और एफर्ट करने की जरूरत है। फ्री के रिसोर्सेज भी बताऊंगा, फ्री में कहां से कंटेंट मिलेगा। देखो, ट्रेड के लिए 65 नंबर जो है, ट्रेड में सबसे बड़ा वेटेज है जो कि है 10 नंबर का सेफ्टी का। अब जिसको लग रहा है कि भाई सेफ्टी में बहुत आसान आसान सवाल आ जाएगा, आग के प्रकार पूछ लेगा, सेफ्टी कितने प्रकार की होती है, सुरक्षात्मक चिन्ह पूछ लेगा, पूछेगा, 1-2 प्रश्न पूछेगा, लेकिन 10 नंबर में उसको पूछना है। और ट्रेड एलिजिबल है भाई, आपकी इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ट्रेड है, वायरमैन जैसे,
और फिटर मशीनिस्ट वाले भी एलिजिबल हैं। तो आपको सेफ्टी से तो देखो अच्छे से करके जाना पड़ेगा। तो सेफ्टी के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए आपको आईटीआई की बुक लेनी है। और आईटीआई की बुक कहां पर मिलेगी? भारत स्किल की वेबसाइट पर चले जाना। कहां जाओगे? भारत स्किल की वेबसाइट पर चले जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सबको पता होगा। भारत स्किल वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर फिटर की बुक डाउनलोड करनी है और इलेक्ट्रिकल ग्रुप की कोई भी बुक डाउनलोड करनी है, वायरमैन की कर लो, आप इलेक्ट्रिशियन की कर लो। उस किताब को डाउनलोड करने के बाद उसकी पीडीएफ में जो सेफ्टी वाला टॉपिक है उसको अच्छे से रीड आउट कर लो। उसके बाद क्या करोगे? अब आप किसी न किसी ट्रेड से तो होगे ही, आपके पास, आपके किसी दोस्त के पास सेफ्टी का प्रीवियस ईयर होता है ना, किसी ने हर पब्लिकेशन चैप्टर वाइज निकालती है कि भाई सेफ्टी का जितना क्वेश्चन आया है ले जाओ तुम। तो वो सारे के सारे पीवाईक्यू सारे के सारे अच्छे से कर लो आप, यहां से आपका काम हो जाएगा। फिर भी आजकल एआई है, क्वेश्चन एआई से बनेगा, तो लैंग्वेज आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। हां, जहां रही बात जो मैं कराता हूं, मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरी क्लास देखोगे, मेरी सेफ्टी की क्लास देखोगे 10 नंबर की, मेरी हीट ट्रीटमेंट की क्लास देखोगे, मेरी मटेरियल साइंस आप देखोगे ना मेरे भाई, तो आपको ना तो यहां से भी एक्स्ट्रा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो पीवाईक्यू हैं आपके ना किसी भी किताब में दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वहां से भी एक्स्ट्रा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। मतलब उसको अगर पढ़ लिया तो एकदम फाइन है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अभी अब आपको क्या करना है, हमारे कोर्स में जुड़ जाना, नहीं। अगर आप ये रिसोर्सेज यूज करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। इसके अलावा मटेरियल साइंस के लिए आपको फिटर की बुक प्रेफर करनी है, ट्रेड की बुक। मैं आपको जनरल साइंस की बात कर सकता हूं, लेकिन साइंस नहीं पढ़ना है क्योंकि आप टेक्निकल हो, तो मटेरियल साइंस, धातु विज्ञान आपको यहां से पढ़ना है। इसी में आपको हीट ट्रीटमेंट भी पढ़ के चले जाना है। और बताऊं, सेफ्टी में 1-2 प्रश्न आपको टूल्स से भी देखने को मिलेंगे और 1-2 प्रश्न ही गेम चेंजर बनेंगे। तो ये टूल्स वाला टॉपिक भी आप क्या करेंगे, फिटर और इलेक्ट्रिकल के सारे टूल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। टूल मतलब आपके जुबान पे होना चाहिए, और सिलेबस में दिया भी है कुछ टूल्स के नाम। ठीक है। और क्योंकि सिलेबस में दिया है ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी, तो ट्रेड इंट्रोडक्शन होगा भाई, इलेक्ट्रीशियन का इंट्रोडक्शन होगा, फिटर का इंट्रोडक्शन होगा, तो क्या हैमर नहीं होगा क्या उसमें? इलेक्ट्रीशियन का इंट्रोडक्शन हो, इलेक्ट्रीशियन खड़ा है और उसके हाथ में प्लायर ना हो तो फिर बेकार है। तो थोड़ा थोड़ा थिंकिंग को समझिएगा। तो इस तरीके से आपको यहां से ये चीजें आपको करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा बात आती है कि सर जो साइंस वाला टॉपिक है, जैसे आप कहोगे देखो इंजीनियरिंग मटेरियल जो मैंने आपको बताया ना, मटेरियल साइंस, इसमें हीट ट्रीटमेंट भी करना है, ये आपको फिटर वाली किताब से करना है। विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, ये आपको इलेक्ट्रिशियन वाली बुक से करना है। इसके साथ में जितने साइंस के आपको टॉपिक दिख रहे हैं, चाहे आप कहो सर बल हो गया, उष्मा तापमान हो गया, देखो बल तो कक्षा 7 वाला बच्चा भी पढ़ता है, 7th क्लास वाला भी पढ़ेगा, 8th क्लास में भी बल आप पढ़ते हो, 9th में भी पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, बीटेक में भी पढ़ते हो, पीएचडी भी करते हो फोर्स की। तो आप कहोगे सर इसको अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 11th और क्लास 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। हां, पढ़नी पड़ेगी, और यही सच है। मैं आसान और सस्ता और टिकाऊ रास्ता आपको बताऊंगा, और फिर आकर के ऐसे ही नहीं बढ़ाना है भाई भीड़। तो जेन्युइन चीज आपको बता रहा हूं, अगर आप इतना करते हो तो आपका इसमें काम हो पाएगा, तब तो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। और यकीन मानो, अगर अच्छे से कोई मेहनती लड़का होगा तो 25 से 30 दिन में, अगर उसकी बेसिक ठीक ठाक क्लियर होगी तो 25 से 30 दिन में, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बस आपको स्मार्ट तरीके से कंटेंट हर जगह से छांटने हैं, सेलेक्ट करने और उसको पढ़ने हैं। इतना काम मेरे भाई आपको करना है। हां, बाकी साइंस के लिए मैंने आपको बताया, साइंस के लिए आप WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी भारत स्किल की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा 11th और 12th की साइंस को एक बार नजर जरूर मार लेना, क्योंकि ये जनरल साइंस नहीं है, ये आपकी ट्रेड वाले सेक्शन में साइंस का पार्ट दिया हुआ है। तो इस बात को थोड़ा सोच समझ करके और दिमाग लगा करके पढ़ाई करना, क्योंकि वैकेंसी आएगी नहीं भैया दोबारा। ठीक है। बाकी जो साथी हमारे बैचेस में जुड़े हुए हैं या जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो देखो ये हमारी क्या है, ये एक कैप्सूल है, ट्रेड की नोट्स है, सिर्फ और ट्रेड की नोट्स है ये। इसको आप चाहो तो अलग से ले सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं जरा से भी कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि थोड़ा कंटेंट आप पढ़ो, क्योंकि थोड़ा कंटेंट पढ़ोगे, कोई अगला बंदा तो ज्यादा कंटेंट लेकर के बैठा है, सारी चीजें लगा करके बैठा है, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सारे रिसोर्सेज से ज्यादा रिसोर्सेज मैंने यूज करके अपने इस कोर्सेज में, हमने इस कोर्सेज में सारी की सारी चीजें आपको दी हैं। और इसकी फीस अभी 499 है, बिल्कुल ऑफर फीस पर है। जिसको जुड़ना है सिर्फ वो जुड़ सकता है। देखो अगर आपको रिसोर्सेज जुटा सकते हो तो आपके लिए वो ऑप्शन बेस्ट है जो मैंने ऊपर बताया, लेकिन उससे भी बेहतरीन मैंने दिया है, उससे भी शानदार मैंने दिया है, वो सारा का सारा हो जाएगा आपका।
कुछ नहीं भटकना है। और ये जो मैंने ये आपको नोट्स दिखाई है, ये जो नोट्स है ये आपको इसी में देखने को मिल जाएगी। अभी इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। एक बार आप देखो ना, एक बार आप कंटेंट तो देखो, एक बार नोट्स का कंटेंट देखो, कितना शानदार तरीके से हर एक, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर को अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत विस्तार से आपको बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है, मतलब हर एक चीजों को मैंने प्रॉपर वे में अपनी क्लासेस में कराया है। जो आप मेरी क्लासेस में पढ़ोगे एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको यहां पर नोट्स में मिल जाएगा। और